प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर की अद्भुत रचना और उनकी सृष्टि की कहानी पर विचार करेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे परमेश्वर ने इस जगत को बनाया और हमें इसका हिस्सा बनाया। आइए इसे गहराई से समझें और उसके वचन से प्रेरणा लें। चलिए अब इसे भाई पॉल से समझते हैं। परमेश्वर की सृष्टि की कहानी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर की अद्भुत रचना और उनकी सृष्टि की कहानी पर विचार करेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे परमेश्वर ने इस जगत को बनाया और हमें इसका हिस्सा बनाया। आइए इसे गहराई से समझें और उसके वचन से प्रेरणा लें। पहला दिन, उजियाले की सृष्टि। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, लेकिन वहां परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह उजियाला हमें यह सिखाता है कि उसका वचन शक्ति और जीवन से भरा हुआ है। वह अंधकार को दूर कर प्रकाश लेकर आते हैं। दूसरा दिन, आकाश का निर्माण। फिर परमेश्वर ने जल को दो भागों में बांटने के लिए एक अंतर बनाया। इस अंतर को उन्होंने आकाश कहा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने व्यवस्था और संतुलन स्थापित किया। उनका सृजन केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण है। तीसरा दिन, भूमि, समुद्र और पौधों की सृष्टि। परमेश्वर ने जल को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि को प्रकट किया। सूखी भूमि को उन्होंने पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए जल को समुद्र। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी से घास, बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष उत्पन्न किए। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे लिए हर चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वह भोजन हो या आश्रय। चौथा दिन, सूर्य, चंद्रमा और तारों की सृष्टि। परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई, सूर्य, चंद्रमा और तारे। उन्होंने दिन और रात को अलग किया और उन्हें समय, दिनों और वर्षों के संकेत के लिए ठहराया। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने समय को भी हमारे जीवन के लिए व्यवस्थित किया है। उनकी योजना में हर चीज का एक उद्देश्य और समय है। पांचवां दिन, जल और आकाश के जीव। फिर परमेश्वर ने समुद्र के जीव और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। उन्होंने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो, फलो और बढ़ो। यह हमें दिखाता है कि हमारा परमेश्वर जीवन का स्रोत है। वह न केवल हमें जीवन देते हैं, बल्कि हमें अपनी आशीष से समृद्ध भी करते हैं। छठा दिन, भूमि के जीव और मनुष्य की सृष्टि। परमेश्वर ने भूमि के जीव जैसे पशु, वन पशु और रेंगने वाले जंतु बनाए। इसके बाद उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यहां हमें समझना चाहिए कि मनुष्य परमेश्वर की रचना का सबसे विशेष हिस्सा है। उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें अधिकार दिया कि हम इस पृथ्वी की देखभाल करें। परमेश्वर ने हमें आशीष दी और कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उन्होंने हमें बीज वाले पौधे और फलों को खाने के लिए दिया और पशुओं को भी हरा भरा भोजन प्रदान किया। सातवां दिन, विश्राम। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि छठे दिन की समाप्ति के बाद परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने सब कुछ पूर्णता में बनाया। आत्मिक संदेश। इस कहानी में हमें परमेश्वर की महानता और उनकी प्रेमपूर्ण योजना का दर्शन होता है। उन्होंने हमें बनाया, हमें अधिकार दिया और हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। 1. परमेश्वर के वचन की शक्ति। उनका हर वचन जीवनदायी है। 2. प्रकृति की देखभाल। उन्होंने हमें इस पृथ्वी का प्रबंधक बनाया, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद का भाव। हमें हर दिन उनके प्रेम और कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम अपने जीवन में उनके बनाए क्रम, प्रकाश और आशीष को अपनाएं। इस सृष्टि के हर हिस्से में उनकी महानता का बखान करें। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की सृष्टि की यह कहानी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि हमारे लिए एक आत्मिक संदेश और प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें दिखाती है कि हमारा परमेश्वर न केवल महान और सर्वशक्तिमान है, बल्कि वह हमारे लिए अत्यंत प्रेमपूर्ण और दयालु भी है। उनकी योजना में हर चीज का उद्देश्य है और उनकी रचना में हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा और स्वयं हम मनुष्य उनके प्रेम और करुणा का प्रमाण है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित बनाया। उन्होंने ये पृथ्वी हमारे लिए तैयार की। हर वस्तु, हर संसाधन, हर जीवित प्राणी हमारे जीवन की भलाई के लिए है। उन्होंने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, आकाश में ज्योतियां रखीं ताकि हमें समय का ज्ञान हो, और हमें अधिकार दिया कि हम इस पृथ्वी का प्रबंधन करें।
लेकिन साथ ही ये कहानी हमें एक बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, जो न केवल एक सम्मान है बल्कि एक आह्वान भी है। हम उनके स्वरूप में बनकर इस पृथ्वी पर उनकी भलाई, उनके प्रेम और उनकी सच्चाई को प्रतिबिंबित करें। आज हम देखते हैं कि प्रकृति संकट में है और पृथ्वी पर मानव गतिविधियों ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का शोषक नहीं बल्कि इसकी देखभाल करने वाला बनाया है। हमें उनकी सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए, उनके बनाए हर जीव को आदर देना चाहिए और इस धरती पर उनके उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। सृष्टि के प्रत्येक दिन के अंत में परमेश्वर ने कहा, यह अच्छा है। छठे दिन के बाद उन्होंने कहा, यह बहुत ही अच्छा है। यह हमें बताता है कि उनकी योजना में कोई त्रुटि नहीं है, उनका हर कार्य परिपूर्ण है और जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में भी वही पूर्णता और आनंद आता है। भाइयों और बहनों, हम इस कहानी से यह सीख लें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की भक्ति, उनके धन्यवाद और उनके वचन का पालन करने में लगाएं। जैसे उन्होंने इस सृष्टि को प्रकाश से भर दिया, वैसे ही हम भी उनके प्रेम और सच्चाई का प्रकाश अपने जीवन और इस संसार में फैलाएं। आइए हम इस वर्ष और अपने हर दिन को उनके लिए समर्पित करें, उनकी कृपा और उनकी योजना को अपनाएं, इस पृथ्वी को बेहतर बनाएं, उनके प्रेम का आदान प्रदान करें और हर दिन उनकी स्तुति और धन्यवाद करें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आमीन।